Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the Crypto Hub India podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. हाय रवि। हाँ, आई वांटेड टू आस्क कि जो कोइन डीसीएक्स पे कभी अपने कोई भी कॉइन लेते हैं या बेचते हैं तो लास्ट कपल ऑफ वीक से कुछ 0.2% फीस चल रहा है, तो वो क्या है? तो पहले उनका क्या था, पहले उनका 0.1% फीस था, बट अभी वो लोग ने बढ़ा दिया है, तो अभी वो कंटिन्यू रहेगा 0.2% फीस। वो हमारा मेकर और टेकर चार्ज जो होता है, ट्रेडिंग फीस होती है, वो होता है। ओके। पहले वो 0.1 था, अभी वो लोग ने बढ़ा दिया। हाँ, पर पहले कभी ऐसे देखा नहीं कि 0.1% फीस, अभी तो शो कर। हाँ, वो लोग शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो लोग ने चेंज कर दिया ना। पहले 0.1 था, तो अब उसको मतलब वो लोग ने चेंज किया, तो वो दिखाते हैं कि हमने बढ़ा दिया है। मतलब लोगों को कैलकुलेशन में ऐसा ना हो कि यार ये लोग बोलते हैं 0.1 है और हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा पैसा कट रहा है। तो वो सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने मेल भी एक्चुअली में किया था लोगों को कि हम जो हमारा वो फीस है उसमें हाइक कर रहे हैं, 0.1 से 0.2 कर रहे हैं। तो इसलिए अभी दिखाता है, पहले दिखाता नहीं था, बट है वो पहले भी था। ओके। यस सर विनाश। हेलो। यस सर। हेलो। यस भाई बोलो। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप सभी को थैंक्स बोलना है कि इतना बढ़िया फेसबुक ग्रुप बनाने के लिए, जिसमें मैं जब शुरू में मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था उससे पहले मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि क्रिप्टो कॉइन्स सारे स्कैम होते हैं। इतना डिटेल में इस सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि लाइक ऐसे भी काम करता है सब कुछ मैकेनिज्म। और उसके बाद मैंने कुछ कॉइन्स में भी इन्वेस्ट किया और राइट नाउ डिप का मज़ा ले रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और मतलब लिटरली काफ़ी कुछ वैल्यूज़ ऐड किए हैं इस ग्रुप ने मेरे लाइफ के अंदर। क्रेडिट गोज टू निर्मल मैन। जी बिल्कुल। एंड मेरा अभी के लिए बस एक क्वेश्चन था कि इंडिया में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट जो कॉइन के एप्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? क्योंकि मैं देखता हूँ कॉइन डीसीएक्स या कॉइन स्विच कुबेर में या फिर वजीर एक्स, सभी में चार्जेस को लेकर काफी अलग अलग पैटर्न रहता है। लाइक स्पेशली कुबेर के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे रेट ही बहुत अलग अलग दिखाते हैं वो लोग। Bro, there's कौन? nothing best in anything. It's your it's personal finance. You should personalize it, right? हम्म There's nothing हम्म best in any field. There have been exchanges. The BitBNS have been here for quite a while now. These new players have got funding, and WazirX got Binance. And so all of them are scaling up. So it's up to you which one you choose. You can compare the prices and compare the maker and trader's fees, and then it's up to you to decide. I don't think there Okay. is any best exchange out there. They are all competing with each other, and that's good for the consumer. So they are trying to add new features for traders and even for new investors. So yeah. Okay, thank you. ओके एंड हाँ मतलब विद इन इंडिया इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो देयर इज़ नो बेस्ट, देयर इज़ नो लाइक वो कंपटीशन ही नहीं है। बट हाँ विद इन इंडिया आपस में कंपटीशन है, बट स्टिल इफ़ यू आर यूजिंग कॉइन स्विच कुबेर ना, हाँ जैसे आपने बोला बहुत लोग लाइक एंट्री लेवल पे वो यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में कैसा चलता है सब कुछ, बट वो रियलाइज़ करते हैं कि एक्चुअली में फ़ीस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एंड इवन अगर जो उनके आप वो वेबसाइट पे जाके पढ़ो या उनका कोई भी डेटा में देखो जहाँ पे वो फीस मेंशन, तो उन्होंने मेंशन किया अप टू 0.5% फीस। मतलब कोई उनका फिक्स फीस का क्राइटेरिया ही नहीं है, अप टू लिखते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कोई भी आप एक्सचेंज की बात करो अपार्ट फ्रॉम कॉइन स्विच, सबका एक फिक्स्ड है। जैसे वजीर एक्स का 0.2 है, अगर जो उनका टोकन से आप फीस पे करते हो 0.1 हो जाएगा। कॉइन DCX का 0.2 है, BitBNS का 0.25 है। तो ऐसा सबका फिक्स्ड है, बट उनका फिक्स्ड नहीं है। एंड वो लाइक फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी नहीं है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप ये बोल नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते कि यार आपने ये बोला था। मतलब वो जो फीस बोलते हैं अप टू 5, उसमें से कुछ भी हो सकता है, वो उनकी मर्जी। एंड इवन द सेकेंड थिंग जो आती है कि जो गैप होता है हमारे वो बायो सेल के बीच में जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब आप कोई भी इंडियन एक्सचेंजेस से कंपेयर करोगे, कितनी भी छोटी एक्सचेंज होगी, कितनी भी बड़ी एक्सचेंज होगी,
उनसे भी कंपेयर करोगे तो सबसे वाहियात इनका बायोसेल का वैल्यू रहता है। तो इस वजह से ट्रेडिंग में लोग जितना लॉस वहाँ पे करते हैं उतना वो प्रॉफिट में वो रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कॉइन स्विच का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप जितना फीस पे कर देते हो उतना आप अभी के टाइम से, जैसा मार्केट चल रहा है, आप 5-6 महीने से देखो एकदम बोरिंग है, इतना ज़्यादा आप गेन्स निकाल नहीं पा रहे हो। और इवन इंडियन एक्सचेंजेस पे हो तो आपको वो जेम्स मिलते नहीं है जो आप खरीद लो और 20-30% आप रोज़ डेली होते रहें। तो आपको बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी फेमस कॉइन्स हैं जो थोड़े बोल सकते हैं मिड कैप्स में है या लाइक हाई कैप में हैं, वो ही मिलते हैं। तो वहाँ पे आप उतना प्रॉफिट कमा नहीं सकते हो, बड़ा आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। तो बट आप लॉस जो आप लाइक लॉस फेस कर रहे हो एज अ फीस, वो कंपेयर में लाइक ज़्यादा हो जाता है। फिर आप एट दी एंड आपका पोर्टफोलियो डाउन ही दिखेगा कितना भी आप ट्रेड कर लो। तो बेटर वही है, कॉइन स्विच लाइक रिकमेंडेबल ही नहीं है वो। हाँ, हो सकता है कोई एज एन एंट्री लेवल के लिए यूज़ कर ले क्योंकि उसका यूआई वगैरह बहुत ईजी है। पीएनएल उनका बहुत ईजिली बता देता है आपने इतना इन्वेस्ट किया था, आपका अभी करंट इतना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। सो उसलिए अच्छा है। बट अपार्ट फ्रॉम डैट ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें जिससे लाइक आप एक एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर उसको यूज़ करें। लाइक उसके पहले मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, उसके कंपेयर में पॉकेट बिट्स करके है, एक और ऐप है बायो बिट्स करके, बट उस पर कॉइन्स कम है। तो ये सारे ऐप यूज़ करो। वेबसाइट्स जो हैं, मे बी उनके वेबसाइट नहीं है, उनके लाइक ऐप नहीं है, वेबसाइट है, वो यूज़ करो एंड वो भी ट्रस्टेड है। वहाँ पे फीस कहीं भरनी भी नहीं है। आई थिंक वो सारे वेबसाइट पे है ही नहीं। पॉकेट बिट्स का 0, आई थिंक बायोबिट का भी 0 ही है। तो वो सारे कॉइन, वो सारे भी मतलब लेजिट हैं। वो भी तो हमारे जो हैं BACC जो है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसके मेंबर्स ये एक्सचेंजेस के फाउंडर्स होते हैं, वो लोग भी उसके पार्ट हैं। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई वो वाली बात नहीं। हाँ, अब कॉइन स्विच कुबेर यूनिकॉर्न बन गया है तो इसलिए थोड़ा ट्रस्ट आता है। बाकी आप ऐसे देखने जाओ तो वजीर एक्स भी कोई यूनिकॉर्न है नहीं ऑन पेपर। तो वैसे तो उस पर भी वही बात है कि लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वैसा फीचर देता है या उसकी बैकिंग ऐसी है। बट बाकी भी एज अ मतलब आप खाली इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हो एंड आपको समझ में आ रहा है तो आप शिफ्ट हो जाओ उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ फीस कम जा रही है एंड आपको समझ में आ रहा है कि मेरा लॉस कम हो रहा है। एक्चुअली में आप जब ऐसे ऐप्स यूज़ करते हो आपका लॉस ज़्यादा होता है। इवन ये BitBNS भी आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे 0.25% का फीस है एंड उनका भी लाइक इनके कॉइन स्विच कुबेर के बाद उनका सेकंड आता है जिनका गैप काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड उनका रेट भी बहुत कम रहता है सेल का मोस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए ये कंपेयर कर करके आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि फीस कहाँ मैं कम पे कर रहा हूँ, कौन सा ऐप है जो सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप अभी वजीर एक्स में देखोगे और Coin-D6 में तो डिपॉजिट होगा ही नहीं। जब भी मार्केट पंप होता है तो वो लोग क्रैश हो जाते हैं, वो आप डिपॉजिट विड्रॉ कुछ नहीं कर सकते। बट अदर हैंड आप ऐसे ऐप्स लेते हो जो छोटे हैं, लाइक इवन BitBNS, पॉकेट बिट्स, बायो बिट्स करके जो है, वो सारे मैनुअल डिपॉजिट का ऑप्शन देते हैं। जहाँ पे आप मैनुअली डिपॉजिट करोगे तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक डिपॉजिट का गेटवे होता है जो क्रैश हो जाता है ऐसे टाइम पे, वो उसका साइड इफेक्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग मैनुअली भी डिपॉजिट करते हैं। तो उसमें ये एक ही प्रॉब्लम है कि आपको 30 से 60 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा, बट वहाँ पे गारंटी होती है कि आपका डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों हो जाएगा। तो कुछ ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो यूज़ करके आप परफेक्ट बना सकते हो। बट एक सिंगल एक्सचेंज पे आप लाइक अगर जो सोचो कि मैं Coin-D6 यूज़ करूँगा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। आप ये कॉइन स्विच कुबेर यूज़ करोगे वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। आपको मिक्स करके चलना पड़ेगा। थैंक यू जी। गुड गुड इवनिंग सर। सो वी हैव योगेश भाई एंड अविनाश। हेलो सर। यस भाई बोलो। मैं आखिर 1 ईयर से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब एंड में मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, लेकिन ट्रेडिंग को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। अभी रिसेंटली 1 मंथ हो गया, 2-3 ट्रेड किया, पूरा एंड में लॉस ही लॉस। आपको क्या व्यू है, थोड़ा बताएंगे ट्रेडिंग को? या फर्स्ट ऑफ ऑल यार, हम लोग इसलिए ना कभी फ्यूचर्स पे बहुत लोग बोलते हैं फ्यूचर्स पे यार कोई आप डिस्कशन करो या फ्यूचर्स पे कोई वीडियो वगैरह बनाओ, एंड उसमें यही डर लगता है कि लोग बस चाहते हैं कि हम आज स्टार्ट करें ना, आज से ही हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दें। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है स्टॉक मार्केट में या दूसरे फील्ड में, बट क्रिप्टो में पहली बात मेरा ये बिलीव है कि यहाँ पे टीए आपका
80-90% चलता ही नहीं है। आप 10-20% डिपेंड हो सकते हो, बट वो 10-20% को क्या आप रिलायबल मानते हो कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ? किसी का भी, कोई भी टीए वाले को पकड़ लो, जो बहुत लोग ज्ञान देते हैं, ये ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया, वो कर दिया। मैं भी करता था, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मैं फालतू का कर रहा हूँ। बहुत बार प्रॉफिट होता भी है एंड बहुत लॉस भी होता है, बट जब एवरेज देखोगे तो लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरा इतना वर्टाइल मार्केट है ये, एंड पूरा सेंटीमेंट पे चलता है। अब बोल सकते हो कि पूरा मैनिपुलेटेड है। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे कोई सर्किट वगैरह है। तो आप यहाँ पे टीए लगा के लाइक फ्यूचर्स में आप लीवरेज लेकर ट्रेड कर रहे हो, तो काइंड ऑफ गैम्बलिंग ही है। कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स को मैं देखा हूँ, वो लोग भी लिक्विडेट होते हैं। आप जो जाके देखो, अब ये जो एपीआई से जो चलते हैं, ये टेलीग्राम के चैनल्स या ट्विटर पे जो अकाउंट्स हो, वहाँ पे देखो कितने बिलियंस में लिक्विडेट हुआ है। आप 24 घंटे का देखो, 3.5 बिलियन लिक्विडेशन हुआ है। तो वो लोग क्या, वो लोग पागल थे? कितने लोग का मिलियंस में गया है, कितने कितने बड़े बड़े ट्रेड्स थे वहाँ पे। वो पागल थोड़ी थे, बट उनके पास इतना पैसा होता है कि वो, उनको पता है हम कवर कर लेंगे। तो हम जो कर रहे हैं, हम अपना टीए लगा के या कुछ भी लगा के, तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक चीज और बता दूं, इस फील्ड में भी कोई रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, जो एक्सचेंजेस पे हम ये अपने ट्रेड्स लगाते हैं, वो सब कुछ इट इज वेरी क्लियर टू देम कि भैया कितना लेवरेज पे कितना लगा हुआ है। तो इतना आसान है ना उनके लिए लिक्विडेट करना। तो ये एक्सचेंजेस भी आपको घुमा के आपके इसको लिक्विडेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब दिखता है क्या चल रहा है और कैसे शॉर्ट करना है, राइट। तो भैया बी वेरी केयरफुल, देयर आर नो रेगुलेशंस अराउंड दिस, सो प्ले सेफ। क्योंकि कोई जाके एंड एक्सचेंज को वो नहीं कर सकता, सू नहीं कर सकता कि तूने कुछ चीटिंग की, क्योंकि रेगुलेशन ही नहीं है, राइट। मुझे किसी ने पूछा था लास्ट टाइम, मैं भूल गया नाम, मुझे इतना याद नहीं है, कि अगर जो मैं 2x लेके भी ट्रेड करता हूँ तो मैं तो सेफ हूँ ना, बिकॉज मेरे हिसाब से तो बिटकॉइन अभी यहाँ से 50% क्रैश नहीं हो सकता। मैंने उसको बोला था, भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो ये विक वगैरह आती हैं, जो एक सिंगल कैंडल में वो लाइक 50-60% तक क्रैश हो जाता है, वो चीज़ होता है, वो काइंड ऑफ हंटिंग के लिए आता है, आपका लिक्विडेशन के लिए हो या स्टॉप लॉस के लिए हो। तो अगर जो स्पॉट में आया तो स्टॉप लॉस के लिए होता है, फ्यूचर्स में आता है तो वो लिक्विडेशन के लिए होता है। तो वो होता है, आप श्योर नहीं हो सकते कि बिटकॉइन नीचे नहीं आएगा, 1 सेकंड के लिए आ सकता है और इतना इनफ है कि आपको लिक्विडेट कर देगा। एंड वो बंदे को मैंने बोला, अब आई थिंक नेक्स्ट वीक ही हुआ था, बट वो हुआ था बाइनेंस यूएस पे। एंड तो वो वहाँ पे हुआ था, वो सारे जगह हो सकता है। अभी कल का जो है, आज जो लिक्विडेशन कल हुआ था, ह्यूओबी करके जो वो है एक्सचेंज है, वहाँ पे BTC 30 के रेंज में आ गया था। तो अब सोचो, हमारे यहाँ पे तो चलो 42 तक आया था, बट वहाँ पे 3.4 या 3.5 तक पहुँच गया था, मतलब 34-35 तक पहुँच गया था, 35 के। मतलब सोच लो कितने लोग वहाँ पे लिक्विडेट हुए होंगे। या तो मतलब स्पॉट में आया था कि डेरिवेटिव में आया था, मेरे को वो भी नहीं पता, बट मैंने खाली इतना देखा 34 तक गया था वो। तो ये मतलब बहुत वर्ड, कोई इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मतलब कितना भी आप टीए लगा लो, वो जो साल में मतलब हर 2 महीने में एक वो इंसिडेंट होता है ना, कि जहाँ पे एक कैंडल में या तो वो 40-50% अप चला जाएगा या तो 40-50% नीचे आ जाएगा। तो उससे आप टैकल नहीं कर सकते, ना कोई टीए वाला कर सकता है। तो अगर जो आप मैनेज कर सकते हो स्टॉप लॉस वगैरह, तो आप करो, बट उसके बिना खाली ये आपको ये समझ में आएगा लिवरेज कैसे लेना है, आपको ये पता चलेगा लॉन्ग शॉर्ट कैसे करना है, एंड उस पर आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर वो गैम्बलिंग है। क्योंकि टीए तो चलता नहीं है, बट हाँ स्टेबल मार्केट में चलेगा मे बी, क्योंकि सब लोग भी यूज़ करते हैं। सेंटीमेंट ही क्रिएट हो जाता है। अगर जो लोग कैलकुलेट करने लगे कोई भी इंडिकेटर लेके, तो वो इंडिकेटर जो बोलेगा मे बी लोग उसको फॉलो करने लगेंगे। ऐसे करते करते सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, एक्चुअली में होता यही है। तो उसके भी हाफ में हो सकता है, बट वो स्टेबल मार्केट में कर सकते हो। बट स्टेबल मार्केट में भी करने के लिए फिर आपको स्टॉप लॉस, आपका टेक प्रॉफिट जो भी है, वो एकदम एक्यूरेट लगाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हम तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, हम आया तो आया, नहीं तो जाने दो सब कुछ। तो वो गैम्बलिंग है। अगर जो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो तो करो, बट नहीं कर सकते हो तो फिर फ्यूचर से दूर ही रहो। मैं तो हमेशा यही। यस सर, गॉट इट। या योगेश भाई, हेलो सर। लॉन्ग टर्म में अगर होल्ड कर रहे हैं तो फिर भी शायद बिना स्टॉप लॉस के, लाइक अगर इन्वेस्टर की तरह कर रहे हो, हाँ, लेकिन अगर ये सारे खेल खेल रहे हो, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। मतलब स्टॉप लॉस लगा के क्या कर लोगे आप। तो आई थिंक योगेश भाई है ही नहीं। हेलो, एक सेकेंड जी। योगेश भाई, आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही, मेरे को नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही। हमको
मे बी बिजी होंगे इसलिए प्लेस कर रहे हैं मैच। यस यस। जी। मैं कह रहा था कि 1 साल पहले जब मैंने क्रिप्टो में मतलब अपनी जर्नी थोड़ी बहुत स्टार्ट की थी, बट एज इन शुरू में मैंने जैसे कहा कि मैं एज ए स्कैम ही मानता था। रियल में ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी बन भी सकती है जिससे रिटर्न्स बनते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ कॉइन्स देखे जो बहुत अच्छे, मतलब अभी फिलहाल तो वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब पता नहीं उसमें इन्वेस्ट करना सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन बस मेरा क्वेश्चन ये था कि मैटिक, डॉट और बीएनबी जैसे कॉइन्स हम लोग जो शुरू की रेंज में होते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊपर वाली रेंज में जब चले जाते हैं उसके बाद नहीं, शुरू की रेंज में होते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी जगह है जहां से इनको अच्छे तरीके से वेल रिसर्च मैनर में ढूंढा जा सके, या एटलीस्ट ऐसे कुछ कॉइन्स निकाले जा सके? लाइक बीएनबी की बात करो तो जैसे बीएनबी का आप क्या है, बीएनबी बीएससी का जो नेटिव टोकन बोल सकते हो, एंड बाइनेंस का खुद का एक्सचेंज का टोकन है। तो आप बीएनबी एज ए एक्सचेंज टोकन देखने जाओगे तो बहुत सारे हैं, लाइक crypto.com का है, कूकॉइन का है, इंडिया में वजीरेक्स का खुद का है, बिटबेनेस का भी है, फिर FTX का है। तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, उनका नेटिव टोकन्स होते हैं, वो अलग हो गया। अब जैसे कूकॉइन ने स्टार्ट किया है, कूकॉइन भी अपना खुद का ब्लॉकचेन मतलब ले आया है, उनका आई थिंक एक स्वैप भी स्टार्ट हो गया है। तो वो लोग भी सेम चीज कर रहे हैं जो बाइनेंस कर रहा था। तो मे बी जो उनका टोकन है, हाँ, जो कूकॉइन का नेटिव टोकन है, वो काइंड ऑफ फ्यूचर में आप जैसे बीएनबी को देखते हो वैसा देख पाओगे, क्योंकि वो भी सिमिलरली सेम चीज कर रहे हैं। उन्होंने एक्सचेंज भी पूरा बाइनेंस जैसा ही डिज़ाइन किया है, वही कॉन्सेप्ट वो भी फॉलो कर रहे हैं, एंड वो टोकन पे भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो मे बी आने वाले टाइम में, एंड रेट भी अगर जो देखो आप, रेट भी सेम ही चल रहा है। 2017 में आप बीएनबी का रेट जाके देखो तो वो भी नियर बाय 20-25-15 के रेंज में ऐसे ही घूम रहा था। एंड देन वो जो वो लोग बोल सकते हैं कि मेन नेट पे गए, उसके बाद उन्होंने अपना खुद का इकोसिस्टम क्रिएट किया, उसके बाद जो यूटिलाइजेशन आया, देन उसका प्राइस आप सोचो 20 से उठ के अभी आ गया 600 प्लस में। तो ऐसे ये जो एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स होते हैं, जो बाद में आके खुद का मेन नेट आ जाता है, बाद में अपने प्रोडक्ट देने लगते हैं, तो वहाँ से आप देख लो। डॉट का है, लाइक डॉट का अगर जो देखने जाओगे तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बट प्योरली अगर जो डॉट पे जाओगे इकोसिस्टम लाइक लेयर 0 में, तो अभी डॉट पहला होगा। तो आप डॉट के लिए जाओगे तो कुसामा जो उसका ही टेस्ट नेट है काइंड ऑफ, वो देख सकते हो। बट डॉट अभी के लिए तो काइंड ऑफ उसका कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब लेवल 0 पे। एंड एटम है, एटम एटम है, पर वो लाइक उतना वो नहीं है ना, लॉन्ग टर्म के लिए उतना नहीं है वो। अब वो तो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं उसके ऊपर। प्रोजेक्ट हमेशा एटम के बहुत ही अच्छे थे। प्रोजेक्ट मतलब कुछ भी एटम का जितने भी प्रोजेक्ट निकले एटम से, एटम के डेवलपमेंट किट से, वो कभी भी बुरे नहीं है। बट अर्लियर द प्रॉब्लम वाज, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि अर्लियर द प्रॉब्लम वाज एटम वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय द प्रोजेक्ट टू डू डेवलपमेंट ऑन कॉस्मोस इकोसिस्टम। जैसे आप इथेरियम पे जाते हो तो आपको इथेरियम होल्ड करना ही पड़ेगा, आप सोलाना के ऊपर जाते हो आपको सोलाना होल्ड करना ही पड़ेगा अगर उस वहां पे कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो। यहाँ पे आपको पैराचेन लेने के लिए आपको कुसामा होल्ड करना ही पड़ता है। अभी एटम के ऊपर अभी क्या न्यू डेवलपमेंट हुई है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग कैनरी नेटवर्क और समथिंग वेयर, मतलब वो मतलब कुसामा पैराचेन की तरह वो वहां पे होल्ड करेंगे एटम के टोकन। अगर वो होता है तो एटम का टोकन वो गायब होता रहेगा मतलब सप्लाई से, देन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो सब था प्रपोजल, अब मुझे पता नहीं वो प्रपोजल कहाँ पे है। बट एटम एज एन इकोसिस्टम हैज बिल्ड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स एंड इट इज अ वंडरफुल इकोसिस्टम। तो वही है, वैल्यू है, बट उस टोकन का जितना मतलब रहेगा स्केर्सिटी, वो उतना अच्छा जाएगा। अभी वही है। एंड अभी अच्छा, जो पूछ रहे थे इससे पहले क्वेश्चन, वो चले गए क्या? आई थिंक चले गए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। आई थिंक मैटिक का था, मैटिक में तो यार अब लेयर 2 में नहीं, बहुत वो बहुत मुझे सारे मुझे मुझे लेयर 2 ऐसे है। लगा कि वांटेड टू आस्क कि ऐसे नए प्रोजेक्ट कहाँ से पता करें? कहाँ से पता करें, तो ना वो आप नजर रखो अब कूकॉइन और गेट आईओ के ऊपर, एंड मतलब बहुत जोरदार, मतलब 1000 चीजें नहीं, पढ़ा करो, उनको ऐसा था ना पढ़ने के कि बाद। जैसे बीएनबी है बहुत अच्छा कर रहा है, पॉलीगॉन है बहुत अच्छा कर रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज पे कैसे मिले? तो अब अगर जो आप बीएनबी और ये सब का देख रहे हो तो लाइक कूकॉइन भी सेम ही कर रहा है, जाके आप कूकॉइन देख सकते हो। बाकी आई थिंक crypto.com भी वही सेम कर रहा है, तो उसका भी देख सकते हो।
तो वैसे आप बीएनबी का अल्टरनेट ढूंढ सकते हो। बट अगर जो ये क्वेश्चन है कि मेरे को ऐसा कोई टोकन चाहिए जो कुछ नया करने जा रहा हो, जैसे बीएनबी का अल्टरनेट ढूंढना अलग चीज है, एंड बीएनबी जैसा, जैसे बीएनबी तो कुछ यूनिक किया नहीं है, बट हाँ जैसे पॉलीगॉन के लिए ढूंढना या डॉट के लिए ढूंढना है कि जो यूनिक हो, वो यूनिक ढूंढना फिर आपको बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा। वो एक बार में ऐसे आप अल्टरनेट नहीं ढूंढ रहे हो, अल्टरनेट ढूंढना बहुत एंड मतलब डॉट तो बहुत डाउन है, मतलब अभी क्या रिसर्च करना है। अगर रिसर्च करना है तो आप रून को भी देख सकते हैं, बट रून इज अ प्रॉपर इंटरकनेक्शन ऑफ ब्रिजेस काइंड ऑफ इट, मतलब वो 16 चेन्स को अपने ऊपर ले लेता है, मतलब खाली स्वैप कराने के लिए, इट कैन डायरेक्टली स्वैप एनी अच्छा इनपुट बीटीसी का टोकन भी इनटू द उसी पे अदर। आ रहा है ना? एग्जैक्टली, तो वो डायरेक्ट बीटीसी में स्वैप कर देता है, WBTC BTC BBTC ऐसा नहीं चाहिए उसको, डायरेक्ट बीटीसी में स्वैप करता है वो। तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में तुम बीटीसी डायरेक्टली बाय कर सकते हो थोर स्वैप से, तो वो वाला अच्छा है। मतलब ये नया वाला, ये पहला वाला है जिसने पूरा बीटीसी को अपने ऊपर ले लिया है, तो मतलब अपने स्वैप के ऊपर डायरेक्ट। ओके, सो योगेश भाई अभी बोल सकते हो तो बोलो, अदरवाइज वी कैन गो विद सैन। अरे यार वो कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया सही 60 वाला डंप हुआ। भाई, क्या करो। कल रात को मैंने सोचा मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ, मैं बोला जाने दो ना, सुबह ही निकालूंगा, आलस आई, सो गया। भाई सुबह उठा ना, मार्केट देख के मेरे को इतना दर्द नहीं हुआ जितना मेरे को ये सोच के हुआ कि यार रात को बेच दिया होता तो मैं। इतना आलस की वजह से 5 मिनट के लिए जाने दो, कौन उठ के फोन लेगा, जाने दो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, क्रिप्टो करेंसी असेट क्लास में आने वाली है ना? बट कोई माइनिंग की कोई बात क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि माइनिंग भी इलीगल ही थी कहीं ना कहीं इंडिया में। सो माइनिंग के लिए कुछ आगे स्कोप आने वाला माइनिंग के लिए जैसे हमने कल ही बात की थी, माइनिंग के लिए लाइक रूमर्स हैं कि बैन हो जाएगा, पर अब जब तक बिल नहीं आता तब तो कुछ बोल नहीं सकते, बट अभी के लिए जो है वो यही है कि बैन हो जाएगा। माइनिंग बैन कभी नहीं था, मुझे तो नहीं पता, लाइक मैं तो खुद हाँ जानता हूँ जो लोग करते हैं माइनिंग। हाँ, लेकिन रवि था, मतलब एक्चुअल में उसके आर्टिकल्स हैं कि माइनिंग इज नॉट लीगल, बट लोग करते थे क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं था वो इम्पोज। हाँ मत बट एक चीज हो सकती है माइनिंग के लिए, जैसे कि कनाडा में उन्हें लगा है कि अगर आप माइनिंग करते हो ना, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एक कंपनी की तरह, कि मैं एक कंपनी हूँ और ये मेरा बिजनेस है, मैं माइन करता हूँ। जैसे मैं कोयले की माइन करता हूँ, गोल्ड की माइन करता हूँ, तो वो एक कंपनी के थ्रू होता है ना, वैसे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो मे बी उस तरह का कुछ लॉ आ जाए कि भैया रजिस्टर करो अपना कंपनी हाँ और फिर माइन करो। वही बात कर रहे थे ना कल की, क्योंकि जो वहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, एज ए इंडिविजुअल लिखा था, तो मे बी एज अ कॉरपोरेट आपको अलाउ करें, मे बी इंडिविजुअल ना अलाउ करें, बट अभी जब तक बिल नहीं आता तब तक ये सब मतलब सब कुछ अफवाह ही है। जब आएगा तब देख लेंगे, तब होगा तो फॉलो करेंगे। एंड माइनिंग के लिए बचा ही क्या है, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा स्कोप दिखता नहीं है माइनिंग में अभी, कि मतलब सब कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। अभी ये 2-3 नए नए आए हैं, केडीए हो गया, ये बीटीसी था, अब उसके बाद मुनरो वगैरह बचे हैं, वो सब माइन करेंगे और क्या करेंगे। नए मोस्टली जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो पीओएस पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर जो माइनिंग रोक रहे हैं तो ये देखना होगा क्या स्टेकिंग भी रोक देंगे, जो वैलिडेशन होता है वो भी रोक देंगे, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ सेम। तो वो भी वो बना देंगे कि भैया आप वैलिडेटर हो किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में, तो आप अपने आप को डिक्लेयर करो मैं कंपनी हूँ और यहाँ पे इस कंपनी में पार्टिसिपेट करता हूँ एज अ वैलिडेटर, ऐसा एंड कुछ कर मुझे देंगे। लेकिन एक फायदा होता है पता है माइनर्स को यहाँ पे, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की तरह माइन करते हो ना, तो आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। तो लोग उसका फायदा उठा लेते मैं हैं, बट हाँ फिर उन्हें हाँ मैं खुद जानता हूँ, लाइक मेरे सिटी में ही लोकेलिटी में एक थे, मतलब माइनिंग वो लोग का बिजनेस था कुछ और, बाद में वो लोग ने माइनिंग स्टार्ट कर दिया। बट वो लोग का इशू क्या आया, वो लोग एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में माइन करते थे जहाँ पे बाकी कंपनीज का ही ऑफिस, तो काइंड ऑफ वहाँ पे कुछ मे बी किसी ने कंप्लेन किया होगा, क्या हुआ। बाद में वो लोग ने प्रॉपर ये पुलिस डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन लिया माइनिंग के लिए। फिर 2 महीने तक वो लोग ने माइन किया, बट वो शिफ्ट हो गए एसी, मतलब बोल सकते हैं एक ऐसे एरिया में जो मतलब थोड़ा वैसा विलेज एरिया होता है, जहाँ पे बोल सकते हैं कि पूरा ओपन एरिया है, वहाँ पे कोई रेसिडेंस इतना है नहीं, तो काइंड ऑफ वहाँ पे वो लोग ने फार्म सेट किया अपना, एंड वहाँ पे वो लोग माइन करते हैं आउट ऑफ सिटी अब। बट अभी भी करते हैं, एंड वो लाइक गूगल में सर्च करने पे उनका लोकेशन भी आता है, माइन नाम पे ही है, तो वो कर रहे हैं। अब मे बी कैसा लॉ था वो, मतलब एज अ कॉर्पोरेट ही कर रहे हैं वो लोग, तो मे बी उनको अलाउ किया होगा। तो अभी जब बिल आता है उसके बाद क्लियरेंस होगा, जब तक बिल नहीं है तब तक तो उसके पे लॉ नहीं है, बाकी कोई दूसरे लॉ से उनको मना कर सकते। है। एचएनटी हेलियम करके एक कॉइन है, वो उसकी कोई एक माइनिंग
उनकी वो आती है वाईफाई राउटर वगैरह आता IoT है, बेस्ड तो है। वो कैसा है, यप क्योंकि मिल नहीं रहा है। मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ उसका। मैंने भाई मेरे 10 महीने हो गए ऑर्डर किए, अभी तक नहीं आया है एंड यूएस दिसंबर, पहले उन्होंने बोला अक्टूबर में आएगा फॉल सीजन में, ठीक है, फिर बोले नहीं अब विंटर्स में आएगा, अब कह रहे मार्च में आएगा, स्प्रिंग में एंड यूएस वाले तो भाई मजे हैं, वो लोग तो अपने डिश नेटवर्क में ही माइन, जिसके वहाँ पे वो डिश टीवी का नेटवर्क लगा था, वो लोग अलाउ कर दिया कि आप ये हमारा नेटवर्क कनेक्ट करके आप अपने ये एंटीने से हमारा नेटवर्क मतलब एज अ नोड यूज करके उसको माइन कर सकते हो, एंड उनको फ्री में मिलने लगे अभी अभी उसके अभी शायद टोकन्स। हुआ नहीं है वो, अभी होगा वो प्लान में, क्योंकि डिश एंटीना बदलने पड़ेंगे ना उसके लिए, वो पुराने वाले से शायद चलेगा नहीं, वो लीरा फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको, कुछ ऐसा ओके, मे बी नहीं होगा। चलो देखते हैं इंडिया तक कब तक आता है, आने के पहले ना बैन हो जाए। आयोटेक्स वगैरह भी अच्छे आईओटी के प्रोजेक्ट है यार, आयोटेक्स हो गया, ये सब भी अच्छे प्रोजेक्ट है आईओटी के। ऐसा एक वो ऐसा हो कोई गया कॉइन, माइनिंग का, ऐसा अपने पास कोई ऐसा वो नहीं है क्या, जैसे 50-60 हज़ार रुपये लगा के अपन कोई छोटा कॉइन माइन कर लो, ऐसा कोई नहीं है? माइनिंग के लिए तो मतलब माइनिंग के बहुत कम बचे ना स्कोप, आप देखो तो मतलब माइनिंग के लिए बचा है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये था, इथेरियम था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी। एंड अभी आप मुनरो और रेवेन माइन करो तो उसके लिए आपको 4 GB का वो चाहिए जीपीयू, तो 4 GB का जीपीयू इतना महंगा नहीं पड़ेगा, आप लाइक 2-3 लेके माइन कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा बजट नहीं, बट उनके टोकन्स का यूटिलाइजेशन इतना है नहीं, तो उसकी वैल्यू आप कितना सोच सकते हो। लाइक इथेरियम के ऊपर तो लॉजिक बनता था कि माइनिंग कर रहे हैं तो ये तो भाई ये इसका यूसेज बहुत है, तो लोग बाय करेंगे ही करेंगे, तो टोकन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो बट यार मैं बाकी बता रहा कॉइन्स के हूँ, साथ। अगर माइन करना है ना अभी, तो रेंडर टोकन माइन कर लो, जीपीयू तुम्हारे कंप्यूटर की यूज कर लेगा, थोड़ा सा हाईफाई सिस्टम खरीदो, उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो कि मेरे पास ये सिस्टम है, अभी वो ओपन है, लाइक दे आर लुकिंग फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि जीपीयू चाहिए होगा बहुत ज्यादा मेटावर्स के लिए, तो बहुत फायदा उठा रहे हैं लोग। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैक वैक खरीद के और रेंडर पे लगा रहे हैं, क्योंकि मैक खरीदते हो तो उसके साथ वो ऑक्टेन का एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है रेंडर नेटवर्क पे, तो वो सब भी देख सकते हो, रेंडर आर। डायरेक्ट पीसी लेके चालू करके खाली जी आपको वो सीपीयू चालू रख के छोड़ देने का है, बस। नहीं, पूछने का रीजन ही ये था, मेरे पास सिस्टम है खुद का, और वो 1.25 लाख रुपए का सिस्टम है, ऑलमोस्ट मोशन ग्राफिक के काम करता हूँ ना जो, तो मेरा ये था कि उसको चलाते 2 घंटा ही है, बाकी के 18-22 घंटे पड़ा ही रह रहा है वो। हाँ तो भाई योगेश भाई, आप रेंडर की वेबसाइट पे जाओ, रेंडर की वेबसाइट पे बताया हुआ है कि मिनिमम क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए सिस्टम का नोड बनने के लिए, और कितनी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फलाना फलाना, और उसमें एक फॉर्म है, आप वो फॉर्म भर दो, उसमें सारी डिटेल डाल दो, दे शुड गेट बैक टू यू। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। और renderNetwork.com। यार मेरे को देखना पड़ेगा, मैं ना अभी बाहर हूँ, मैं वेबसाइट मैंने एक अरे दिन रेंडर रेंडर उसमें जाओगे ना, ये कॉइन मार्केट वेबसाइट पे। कैप में रेंडर्स, हाँ, तो उसके अंदर वेबसाइट होती है, कोई भी सिंपली ये मतलब सेफेस्ट वे होता है, मे बी इसमें भी कुछ हो सकता है ऊपर नीचे, बट सेफेस्ट ये होता है कि आप कॉइन मार्केट कैप में जाओगे, वहाँ वहाँ से सारी डिटेल लेके हमेशा खोला करो, चाहे वो उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस हो, चाहे वेबसाइट हो, कुछ भी हो, तो आप फिशिंग वेबसाइट पे कभी नहीं जाओगे। लाइक रेंडर का है, रेंडर का वेबसाइट उसके अंदर ही होगा, वहाँ पे जा। सो वी हैव सन, रवि एंड आशीष। रवि भाई, मेरे को ये पूछना था, रेंडर कॉइन का जो माइनिंग होता है, अपने ग्रुप में से कोई कर रहा है प्रेजेंट, लाइक जोशमैन भाई, आप या फिर संबित भाई में से कोई कर रहे हैं अभी? मुझे नहीं लगता भाई कोई कर रहा लगता है, भी नहीं है मेरा, मैं क्या करूं लेकिन। गरीब इंसान है। इसमें नहीं, मैं इसमें मैं कोई मैं स्कोप सोच रहा था, लगता है? करूंगा, लेकिन मुझे ना वो मेरे पास वो डिवाइस अभी वैसा नहीं है कि उसमें जीपीयू हो, तो मैं शायद देखता हूँ अगले साल चलो तक, तो शायद करूंगा। मेरे पास है, मैं देखता हूँ आज, अगर जो होगा हाँ था तुम स्टार्ट देखो। कर दूंगा। हाँ, और ना हाँ मैं रवि भाई, अगर एक्चुअली ऐसा आता है तो अभी बता। मैं अपने हीलियम वाले का वेट कर रहा हूँ, तो एट अ टाइम मैं एक के साथ ही खेलना चाहता हूँ, पता चला पैसे सब जगह लगा दिए और आया कुछ नहीं, तो हीलियम का आ जाएगा। हीलियम तो भाई उसका रेट तो मैं चेक कर रहा था, मैं बोला अभी प्री ऑर्डर देने का फ़ायदा क्या है, दिसंबर तक रुक जाते हैं, नवंबर तक रुक जाते हैं, भाई उसमें $150 बढ़ा दिया पर उसका। मैं बोला जान दे भाड़ में जाए साला, इतना इन्वेस्ट करके कुछ भरोसा भी नहीं है यहाँ पे, तो छोड़ दिया, गिव अप कर दिया भाई। अरे लेकिन लेकिन वो भी अभी सिलेक्टेड जगह पे ही अवेलेबल। हाँ, वो मतलब जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, यहाँ पे उसका कोई नेटवर्क ही नहीं नहीं, मेरे हिसाब से नेटवर्क, मतलब उसका हर कंट्री के हिसाब से एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो डिवाइस क्या करता है, एक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, और हर कंट्री या हर जोन के हिसाब से वो होती है, तो
इंडिया का है उसमें, मतलब जो यूरोप में फ्रीक्वेंसी चलती है वो इंडिया में भी चलेगी। तो उसका ऐसा कुछ नहीं है कि नेटवर्क तुम ही बना रहे हो उसका कोई नेटवर्क होता नहीं है, तुम ही खुद एक नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हो, तो तुम्हारा जो डिवाइस है वो उसका नेटवर्क बना रहा है वहाँ पे, ऐसा होता है। इंडिया में चलता है, लोग यूज भी कर। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैंने मेरी लोकेशन उनको दी थी, उसमें एक ऑप्शन था, तो वो मेरी पर्टिकुलर जो लोकेशन थी उसको उन्होंने बोला कि वी आर करंटली नॉट वर्किंग इन दिस लोकेशन, इस तरीके से। किस पे गए थे, हीलियम डॉट एक्सप्लोरर पे गए हाँ, थे क्या? हीलियम डॉट एक्सप्लोरर, वो कैट कैट क्या ऐसा कुछ, कैट माइनर कुछ ऐसा नाम है ना, बॉब बॉबकैट कैट। माइनर, बॉबकैट, तुम बॉबकैट माइनर की साइड पे गए थे, तो वो उसने तो कंट्री के हिसाब से बोला होगा ना कि इस कंट्री के लिए हमारे पास वो नहीं है, उसने ऐसे इंदौर के हिसाब से थोड़ी बोला होगा। नहीं नहीं, उसमें उसमें लोकेशन उसने पूछी थी, जो लोकेशन का वो होता है ना अपना, जैसे आईपी होता है ऐसा कुछ एक लोकेशन का वो होता है अपना एरिया का, जैसे 114.2.6 जियो इस जियो। तरीके से। हाँ हाँ, हाँ, वो लैटिट्यूड जियो लॉन्गिट्यूड। लोकेशन मांगी थी उसने। हाँ, लेटीट्यूड वाली वो मैंने दी थी हम्म उसको। तो हम्म वो उस पर्टिकुलर एरिया में था ही नहीं, गुजरात के दिखा रहा था, बहुत सारी जगह दिखा रहा था गुजरात में, बट वो एमपी में कहीं पे भी नहीं दिखा रहा, ना भोपाल ना इंदौर, कहीं भी अवेलेबल नहीं वास्तव मेरे उनका को जो भी। मिल गया, मेरे को, बट मेरे को डिवाइस नहीं यार, मिली। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है कुछ होता होगा, पता नहीं, सॉरी। पर उसके एक्सप्लोरर पे मैंने देखा है कि बैंगलोर मैंगलोर और यूपी वगैरह में तो लगे हुए हैं इंडिया में माइनर्स हीलियम के। हाँ हाँ, लगे हुए हैं, गुजरात में बहुत सारी जगह लगे हुए हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा लगे हैं माइनर। मतलब वो जहां जहां भाई लगे ना, वो पर्टिकुलर एरिया वो ग्रीन कर देता है। माइनिंग वाइनिंग सब भाई गुजरात में सबसे ज्यादा होता है, सूरत और अहमदाबाद। अहमदाबाद से ज्यादा सूरत में होता यस यस। ये कटरीना जी आई हैं। अंग्रेजी में बोलेंगी कि यूरोप। ये कटरीना हो यू, अरे किक कर दो, क्या है, टाइम पास कर। कटरीना। मेरे को एक चीज पूछनी थी, इफ यू डोंट माइंड। हेलो। या गो। द थिंग इज कि मैंने शायद क्रिप्टो में थोड़े 4-5 महीने पहले स्टार्ट करा था, तो सिंस आई एम बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, व्हाट आई रियलाइज इज कि अगर आप लोग क्रिप्टो की रेदर देन आप मार्केट में क्या प्राइसिंग चल रही है, अगर आप उसका यूज केस देखोगे तो यू विल रियलाइज कि कुछ मतलब आपको खुद ही दिखने लग जाएगा यार, इसका यूज केस है। आई विल गिव एन एग्जांपल, जैसे इथरम के लिए गैस फीस ज्यादा लगती है, तो वी नीड अ लेयर 2। अब लेयर 2 पॉलीगॉन करिए जिससे हमारा ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाएगा, गैस फीस कम हो जाएगी। अब लेट्स से कि हम लोग मार्केट में, मेरे पास एक कॉइन है, मेरे को दूसरे में जाना है, पर मेरे को पता ही नहीं कहाँ से लेना है, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम है, तो डीफाई आ गया लिक्विडिटी बनाने के लिए, स्वैप मतलब यूनिस्वैप आ गया या XYZ आ गए। अब लेट्स से कि हमें डी जैसे हमें गेमिंग खेल रहे हैं, तो हमें उसके लिए अंदर जो चीजें खरीदनी है उसके लिए डिसेंट्रलाइज या लूना आ गया। तो हर चीज का ना, जो भी कॉइन टॉप तक है ना, इनका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन था और बहुत जोरदार एप्लीकेशन था। तो व्हेन यू डू अ रिसर्च, तो सबसे बेस्ट व्हाट आई फिगर आउट फॉर मी इज कि मैं जाता हूँ जो कॉइन 200 से 300 के बीच में होते हैं, फर्स्टली आई ट्राई टू नेविगेट कि क्या क्या एक्चुअली में टेक्निकल साइड इसका यूज केस है। और व्हेन यू सी कि 200 300 400 के बीच में जो कॉइन की मार्केट कैप चल रही है, आप उनका पोटेंशियल देखोगे तो यू रियलाइज कि 4-5 कॉइन मतलब इट्स अ गैम्बल ओनली, बट आप रियलाइज करो कि इनकी पोटेंशियल है, दे कैन गो मच फर्दर। आप अभी मार्केट में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेट्स से मैंने कल ही ट्राई करा कि आई वांट टू बी डेवलपर इन ब्लॉकचेन, तो मैंने 90% 95% लोगों को बस ऊपर ऊपर की नॉलेज, उन्हें पता ही नहीं कि डीप टेक अंदर ही क्या क्या मतलब, लेट मी रिफ्रेज इट, कि इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, इस चीज मतलब इस कॉइन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं जो अदर टेक्नोलॉजी कैन कम एंड हेल्प अस सॉर्ट आउट दिस इशू। तो इफ यू गो ऑन अ टेक्निकल साइड, अगर आप इसे रेदर देन एक एज अ इन्वेस्टमेंट की जगह आप वो देखो इसको कि एक नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, इसका क्या हेल्प रहेगा और कैसे कैसे यूज केसेस आ रहे हैं, तो आपको ना कुछ कॉइन्स साफ साफ दिखने लग जाएंगे, हाँ यार ये ऊपर जाना ही जाना है। तो आप चार्ट एनालिसिस एंड दिस थिंग्स विल नॉट बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म, बट डूइंग अ डीप टेक्निकल एनालिसिस, मतलब हम लोग अभी यहाँ कॉल पे भी बात करें तो यू रियलाइज कि बहुत सारे लोगों को नहीं डीप टेक्निकल नॉलेज है कि ये पॉलीगन काम ही क्या कर रहा है, इसके ऊपर टेक्नोलॉजीज बन रही है तो क्यों बन रही है, ऐसा क्या है पॉलीगन। तो अगर आप उस पे रिसर्च करोगे, और इस चीजों का ना डॉक्यूमेंटेशन या यूट्यूब चैनल से बहुत ज्यादा नहीं है, यू हैव टू गो एंड डू योर ओन रिसर्च, उसके लिए आपको व्हाइट पेपर पढ़ने पड़े, आपको टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती है। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें हम पैन इंडिया मैप कर रहे हैं, हर बंदे का घर या मैप, लेट्स से फार्म। तो इफ लेट्स से कि इथरम की एप्लीकेशन है कि आप एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो हम हर उस फार्म को अगर हम ब्लॉकचेन से अटैच कर देंगे तो वो कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। तो अब अगर आप सबके एप्लीकेशंस देखोगे तो आपको मतलब अल्टीमेट ये है कि आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, ये पता लग जाएगा। आप एज अ इन्वेस्टमेंट जब करो तो डोंट गो ऑन मार्केट एनालिसिस की ये कैंडल नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, मतलब ऑफ कोर्स यू हैव टू डू, बट अगर आपको कॉइन पिक करने, जैसे वन गाय वाज टॉकिंग अबाउट, आपको उसका यूज केस एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ वो इकोसिस्टम में फिट हो रहा है,
तो बेस्ट है कि आप जो कॉइन है 300 400 500 की रेंज में जिनका मार्केट कैप है उनका यूज केस देखो, और जो आपको गट फीलिंग आए और दैट यू फील लाइक आप उनमें इन्वेस्ट कर दो एंड सी आफ्टर 1 ईयर और 2 इयर्स दे विल गो अप। अगर चले जाते हैं तो आपको 50x 100x 200x प्रॉफिट होगा, नहीं जाता है तो इट्स अ लॉस, बट मतलब दैट इज द ओनली वे टू मेक इट बिग। या फिर आप अपना लेवरेज पे आप यूज करो, मतलब दिस इज व्हाट आई फिगर्ड इट आउट। आई एम आल्सो ट्राइंग टू डेवलप लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन ब्लॉकचेन, तो पता लगा कि इतने रिसोर्सेज है नहीं अभी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन हाइप कि इसका इतना वैल्यू होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं है। एक छोटा सा सॉल्यूशन लाते हैं, उसको वो लोग 20-20 30 मिलियन में बेच रहे हैं, जबकि वो बनाने में 2 दिन लगते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन हाइप, तो आप अगर टेक्निकल आप जाना चाहिए, मतलब दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन गाइस सजेस्ट की वेदर आई एम रॉन्ग और व्हाट exactly your point of view on this. No, Sen, you're absolutely right, and that is what we also try to suggest people that don't go by hype. Read the technology behind, white paper, fundamental, like why this is different from other coins, what is doing that stuff. So yeah, you're pretty on the right track. So why are you this mapping project you नहीं mentioned यार, about real estate? सेक्रेटरी लेवल का प्रोजेक्ट है, सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज द डिटेल्स। आई एम वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बट या वी आर मैपिंग ईच एंड एवरी फार्म लैंड इन इंडिया, जिससे पूरा पता लग, मतलब इट्स फॉर द डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम्स के लिए ये तो, बट नहीं वो लॉट मैं ऑफ समझ गया। मैं बस ये पूछा था, you said you are using Ethereum for that, right? Or was it like just an हम लोग भी example? ब्लॉकचेन को नहीं जा रहे हैं अभी, तो हम डायरेक्टली सिंपल ही वो कर रहे हैं ब्लॉकचेन। अभी एक बार सैटेलाइट पे ही नहीं आया है सारे मैप्स ना, once it will come we can, मतलब एक बार मैप हो जाए बनेगा फार्मलैंड, देन वी कैन यूज द ब्लॉकचेन इन दिस केस। इट हैज, मतलब पूरे इंडिया का ब्लॉकचेन एक, आई एम जस्ट सेइंग कि पोटेंशियल क्या है इथेरियम की, ऐसी और चीजों की पोटेंशियल्स होंगी, तो आप उस पर थोड़ा वर्कआउट करो ना, तो आपको दिखने लग जाता है कि कॉइन ऊपर जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल। Exactly, right. बन सकती है, तो इट्स ऑल इकोसिस्टम, whenever we have time, all my कि आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इशू करो, आपको सब चीजें साफ नजर आ जाएंगी। मुझे ही ऐसा आवाज आ रहा है कि सबको आ रहा है? मुझे भी आया, मतलब थोड़ा सुनाई नहीं दिया, मतलब मुझे भी सैन थोड़ा, मतलब ये रुक रुक के और एक बार बोलेंगे, मतलब आप ये लगता है इंटरमिटेंट है इंटरनेट आपका, थोड़ा कट रहा है। अच्छा, लेट मी जॉइन बैक इफ यू डोंट माइंड। आप लीव करके ज्वाइन करो, मे बी कुछ ग्लिच हो गया, आवाज क्लियर आ रही। या फिर वाईफाई ऑन ऑफ करके देख लो, मे बी शायद। तो सो who else is there? I think रवि का नाम है। Yeah, Samit bhai, can you say about MENA protocol? नहीं यार, मीना मुझे पूछ के चले गए, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। सो आई थिंक somebody had read about मीना प्रोटोकॉल, आई डोंट रिमेम्बर किसने पढ़ा हुआ। I think Joshman was. Is he there? I mean, he was driving kind of. I don't know. मनीष भाई, are you there? नहीं यार, मैं गार्डन में हूँ थोड़ा, ये विंटर्स आ गए ना, तो ये गमले वगैरह सेट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने मीना प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ा कि वो लाइटेस्ट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है, और मेरे उसका अभी तक एप्लीकेशन है कुछ देखा नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैंने थोड़ा सा लेके रखा हुआ है बट मैंने कल वो पढ़ा था यार रवि, क्या बोला था तुमने मुझसे, वंडरलैंड। हाँ, वंडरलैंड। तो यार वंडरलैंड तो वही है, ओलंपस डाउ से फॉर्क किया है इन्होंने। हाँ, yeah. और इट वर्क्स बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशनरी मैकेनिज्म, कि जैसे अभी क्या होता है, कोई भी कॉइन आता है मार्केट में तो वो डिफ्लेशनरी की तरह आता है कि भैया ये 2 बिलियन ही होंगे, और फिर बाद में हम इसको बर्न करके कम करते रहेंगे, ठीक है। तो वो पहले ज्यादा निकालते हैं और फिर उनको कम करते हैं। लेकिन ये वंडरलैंड टाइप जो प्रोजेक्ट्स है, ये क्या करते हैं, पहले कॉइन्स कम निकालते हैं और फिर उनको बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे जैसे उनके होल्डर्स बढ़ेंगे, उनको रिटर्न देने के लिए वो उनको बढ़ाते चले जाते हैं। दैट्स वाई उनका रिटर्न भी 80,000% समथिंग होता है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि वो ना हमेशा 80,000 नहीं रहता, वो कम होता जाएगा जैसे जैसे होल्डर बढ़ते जाएंगे। तो उनका कंसेप्ट ये है कि भाई, जैसे तुमने अभी $10 में एक पिज्जा खरीदा, ठीक है, अब तुमने $10 में एक पिज्जा खरीद लिया, अब वो बोलेगा वंडरलैंड वाला, या मतलब पिज्जा वाला, कि अब मैं तुम्हें $10 में 2 पिज्जा दूंगा। तो तुम तो खुश हो गए, 2 पिज्जा मिल गए, बट एक्चुअल में उस पिज्जा की वैल्यू ना $5 हो गई है अब, राइट। तो वो उस तरह से उसको करते हैं। एंड देन इन लॉन्ग टर्म उनका मेन पर्पस है कि भाई अपने होल्डर्स कैसे रिटेन करना है, क्योंकि क्या होता है, लोग बाग पंप एंड डंप मार देते हैं जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। तो वो इस तरह के APY या इस तरह के प्रोग्राम निकाल के लोगों को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए प्रमोट करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स। और फिर उसके बाद जब वो इवेंचुअली स्टेबल होने लगते हैं, तब क्या होता है, वो उनके कॉइन के जो होल्डर्स होते हैं वो बहुत बढ़ चुके होते हैं, और उस पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है ओवरऑल, ठीक है। कुछ ऐसा फंडा होता है, तो वो रीबेस करते रहते हैं कि अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो वो कॉइन्स कम कर देंगे, लिक्विडिटी कम है तो वो कॉइन्स बढ़ा देंगे।
ठीक है, हाँ ठीक। तो वो कुछ ऐसा रीबेसिंग का फंडा होता है, बट आई डोंट नो लॉन्ग, क्योंकि नोबडी हैज सीन राइट हाउ द गाइस प्ले इन लॉन्ग टर्म। पता चला कल को आगे जाके वंस दे हैव गॉट व्हाट दे वांटेड, और उसके बाद वो कहाँ रखेंगे, लाइक वेयर व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दैट कॉइन, राइट? So Yeah. people, although the people are going in them, lot of people I'm seeing like are suggesting go on Wonderland or this Olympus DAO or वो Abra ka Dabra, right? But Yeah, I do brother. not know what will be eventually, how will this product end in result, right? Yeah. But हाँ, ट्राई करने में कुछ बुरा नहीं है, लोगों के दुगने हो रहे पैसे 4-4 दिन में, बट आई डोंट नो, नो फाइनेंशियल एडवाइस एंड आई। So anyone else wants to come up? या फिर Yes. अरे Hello. या वरुण? I had question about Cardano. Like जब एलोन्जो आया था उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके पहले हमको पता था कि थोड़ा बहुत डाउन जाएगा, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद, बट उसके बाद वो कभी ऊपर आया ही नहीं। क्वेश्चन क्या है? मतलब उसका फ्यूचर और ऐसा कुछ अगर। नहीं, तुम हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि हर कॉइन हमेशा पंप करेगा। कार्डानो में थोड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बना दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का है कि मतलब डेक्सेस आएंगे, देन डेक्स में सारा चढ़ेगा, देन यूज होगा, लिक्विडिटी पेयरिंग चलेगी, सो ऑल दिस थिंग्स विल कंटिन्यू। सो उनका कुछ इशू था ना, जो कंकरेंसी का प्रॉब्लम था एंड ऑल, सो डेक्सेस आ नहीं पा रहे थे। So the DEXs are being launched on 25th 24th around Christmas से पहले का टारगेट है। So you can expect that Cardano should be good। तो मतलब यही है, जो हो गया वो हो गया। आई थिंक Cardano will be back। बट वही है, मतलब जो होल्ड किया उसको कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत लोग ने तो बेच भी दिया था Cardano, मतलब बहुत परेशान होके। संबित भाई, हाँ हाँ रविंद्र बताओ। today's market, why today's market down? Can I have any reason, like on fundamental side? There might be reasons, but such drastical things would come when the market is highly leveraged, and the market indeed had a huge amount of leverage, long, short, and हाँ, I कुछ know. दिन तो मतलब blast करना ही था। हाँ, But I think technical side, I do know that huge leverage is there on market. एक्चुअली दिस जब सेशन स्टार्ट हुआ, आई थिंक रवि एंड जोश मैंने डिस्कस किया था, मैं जब एंट्री मार रहा था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट दिस वाज, आई मीन कि यूएस के स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम दिखा। कल 400 पॉइंट डाउन था यूएस का स्टॉक मार्केट, राइट? तो अब जब ये यूएस का स्टॉक मार्केट जब भी थोड़ा अफेक्टेड होता है ना, क्रिप्टो के ऊपर अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्टेड होता है? वहां पे ओमिक्रॉन का डर है, एंड क्रिप्टो के ऊपर एक्स्ट्रा इफेक्ट क्यों पड़ा? कल मैंने ये देखा कि एससीसी ने, मतलब कुछ तो ये मैंने सुना कि क्रिप्टो कंपनीज को बुला के कुछ ये लोग पूछताछ करेंगे, ऐसा कुछ न्यूज तो मैंने देखा आज ग्रुप में। कैन एनीवन एल्स एक्सप्लेन? आई मीन एनीवन रेड दिस न्यूज कि कल कुछ हुआ था? मतलब ये बोले थे कि कुछ सीनेट या कुछ आगे कुछ क्रिप्टो कंपनीज को वो लोग इंटरव्यू करेंगे। हाँ हुआ था, बट वो डिफरेंट आर्टिकल में डिफरेंट लिखा हुआ था। अभी एक्चुअल में पता चला नहीं। अगर जो बीसीसी ये बीबीसी का न्यूज़ अगर जब देखो तो वो लोग में बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव था, कि वो लोग को बुलाया है तो मे बी कुछ लाइक रिस्ट्रिक्शंस होगा या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। बट अगर जब दूसरे वहाँ प्लेटफॉर्म पर वही आर्टिकल पढ़ो तो वहाँ पे आया है कि डिस्कस के लिए बुलाया कि इसको हम कैसे स्मूथ चला सकते हैं। तो अभी एकदम क्लियरेंस नहीं आया कि वो था क्या, क्योंकि अभी कोई स्टेटमेंट उन लोग की तरफ से तो नहीं आया, न्यूज़ वाले छाप रहे हैं। बट ये एक हुआ चीज और क्या? है, हाँ बताइए। आज कुछ है ना 10 या 11 बजे के आसपास यूएस में एसईसी का कुछ एक्सआरपी के साथ होने वाला है। एसईसी के लॉयर जो है और एक्सआरपी के जो लॉयर है, उन्होंने कल कुछ या परसों कुछ स्टेटमेंट दिया था कि एसईसी कह रही है कि वो कर लो, सेटलमेंट कर लो, जैसे पहले नहीं आया था। पर एक्सआरपी को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो वो अभी एग्री नहीं कर रहा। तो आज कुछ होना है उनका वो डिस्कशन, एक तो वो है। दूसरा, कल यूएस ने ना बोला था कि इंटरेस्ट रेट्स हम बढ़ाएंगे अब, क्योंकि काफी इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया है, तो वो उसने भी मार्केट को काफी इम्पैक्ट किया है। तो ये दो फैक्टर भी थे, बनाना बाकी वो पड़ेगा, बढ़ा नहीं वो मैंने। तो बनाना पड़ेगा, बट एनीवेज इन द लॉन्ग टर्म इट वुड बी ओके। या उनको ये लग रहा होगा कि मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग फिर से दे विल फ्लॉक बैक टू मतलब जो भी है, मतलब बैंक्स एंड बॉन्ड्स एंड दोस थिंग्स, एंड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स एंड क्रिप्टो। तो वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बट कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? अल्टीमेटली पीपल, इट इज मैटर ऑफ मतलब सेंटिमेंट्स काइंड ऑफ। अगर लोगों को लगता है कि अभी अगर वो 0.5% 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, एंड दे विल मूव आउट ऑफ क्रिप्टो एंड स्टॉक्स इनटू एफडीज एंड ऑल, या फिर कुछ भी, वैसा होता नहीं है नॉर्मली। बट एनीवेज बिग इन्वेस्टर्स माइट
टेक आउट सम पोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिस्कियर एसेट्स एंड पुट इट देयर। सो ये होता है, देखा गया है, बट नॉर्मल इन्वेस्टर का पता नहीं। बट एनीवेज ये सब स्टेबल हो जाएगा। बट एक चीज था कि जो ओमिक्रॉन का इश्यू एंड ऑल these all issues came at the same time and already the market was suffering and whales को पुश करने का मौका मिल गया। जितना नीचे ले जा पाओ, सवेरे उठा पूरा लाल लाल। यार और मैं तो जितने भी अभी दूसरे क्रिप्टो रूम्स में था ना जहाँ पे ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो कह रहे ये तो लिक्विडेट किए गए जानबूझ के, ये तो खेल रहे वेल्स, इट हैज नथिंग टू डू विद द सेंटिमेंट्स एंड व्हाटएवर, वो सब फ्राइडे को हो ये चुका आपने था। मार्क किया होगा, आपने चीज मार्क किया है, जो भी बंदा अभी ग्रुप में, बहुत सारे बंदों को मैं जानता हूँ, दे आर प्लेइंग विद रेंज ऑफ 3x 5x 4x ऑन बीटीसी, क्योंकि उनको पता है प्लान बी ने बोला है, भाई प्लान बी ने बोला है बीटीसी विल गो टू 98K बाय नवंबर, नहीं हुआ। बीटीसी विल गो टू 135 के दिसंबर, अभी तो जाना ही पड़ेगा, हम लोग तो 5x लेके ही रहेंगे। क्या हो जाता है, 20% नीचे आना पड़ेगा बीटीसी को लिक्विडेट होने के लिए, वो तो आ ही नहीं सकता। देखो एक दिन में मतलब 18% 19% बहुत लोग को लिक्विडेट करके चला गया कल। सो एंड समित इफ यू रिमेम्बर, लाइक हम लोग जब इस पे बात करते थे, जब भी कोई न्यूज़ आती थी, जब हम बीच में वो न्यूज़ सेशन करते थे यूट्यूब पे, बहुत बार हमने इस पे बात किया था कि लाइक बहुत लोग मानते नहीं थे, एक्सट्रीम मैक्सीज बन गए थे उस टाइम पे कि यार प्लान बी ने बोला है 3 महीने सही। और वहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स लाइक हमने डिस्कस भी किया था इस पे कि ज़रूरी नहीं है या जो 3 महीने वो बंदे का प्रिडिक्शन सही गया तो आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। लाइक वो अगर जो आगे आने वाले 4-5 महीने भी सही बोलता है ना, तो मैं तो नहीं करने वाला। आप ये सोच कैसे सकते हो कि वो बंदा, उसके फॉलोइंग जाके देखो कितनी है, वो पब्लिकली आगे स्टेटमेंट्स देता है कि मेरा प्रिडिक्शन इतना है न वो सही जा रहा है, तो आपको क्या लगता है मैनिपुलेट नहीं हो सकता है? जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं जो लोग एक्चुअल में मार्केट कंट्रोल करते हैं। एंड आप मैनिपुलेशन का लेवल देखो, लाइक ये मतलब पूरा ही रिलेट कर सकते हैं, कोई ऐसे कॉइंसिडेंस वाली बात ही नहीं है। इलॉन मस्क का ट्वीट था एक इन्फ्लेशन के ऊपर, 69 और 420 मेंशन था वहां पे। आप चार्ट देखो, 69 टॉप किया हुआ है एंड बॉटम अभी हमारा 420 पे टुका है, मतलब 42K पे। तो मतलब देखो मतलब कितना मतलब वाहियात लेवल का मैनिपुलेशन है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बट जितना भी मैंने क्लब हाउस में डिस्कस किया है, तो अभी तो आपने तो बोला ही हुआ है कि बिटकॉइन का कैंडल आता है, मतलब जो 2017-18 में वो तो देख पाए, एक ही कैंडल मारेगा, एक ही दिन में मारेगा एंड सारा लिक्विडिटी खत्म, इधर से लिक्विडिटी खत्म करो, अभी ऊपर बढ़ो ऊपर का लिक्विडिटी खत्म करने के लिए। तो ऐसा होता है मतलब अब क्यों आप मेरे को एक बात और है, जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशन घुसेंगे ना बिटकॉइन में, ये सब कुछ होगा, क्योंकि वो घुमाएंगे भैया, दे नो हाउ टू मेक। और अभी तो वो क्या फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि रेगुलेशन ही नहीं है। मजे से वो लोगों को लिक्विडेट करते हैं, मजे से वो सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं, अपना पैसा बनाते हैं। तो जितने अपन खुश होते हैं ना यार इंस्टीट्यूशन हो रहे हैं, बिटकॉइन भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, इट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर इथोस ऑफ बिटकॉइन, या फिर जो लोग सोचते हैं कि हाँ भैया बिटकॉइन इज गॉड टाइप ऑफ थिंग। क्योंकि एक बार इंस्टीट्यूशन पे को इनका मिल गया एक्सेस, तो उनका इतना पैसा है ना, वो घुमा देंगे। क्या है, 3 ट्रिलियन वही सेम चीज है। लोग बार बार ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे मार्केट स्टेबल हो जाएगा। नहीं, इंस्टीट्यूशन को आने का रीजन उनका यही है, जिस मार्केट में वो पैसा घुमा रहे हैं वहां पे रेगुलेशंस हैं, वहां पे वो लोग को इशू आता है, वो उस लेवल का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। एक बार क्रिप्टो में पैसा डाल दिया, उनको पता है इधर किसी का बाप नहीं रोक सकता हमको, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे मार्केट। एंड लिटरली वो होता भी है, हो रहा है अभी भी। बट कुछ लोगों को यही है कि मतलब लाइक लास्ट 1 महीने से एक बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि मैक्सीज मत बनो यार, किसी इंसान को आंख बंद करके मत फॉलो करो। जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रोजेक्ट अच्छा है, पढ़ो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करो। कोई बंदा बोलता है कि भाई तुम बिटकॉइन ले लो, इसके ये फायदे हैं, इथेरियम ले लो, इसके ये फायदे हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। भले आप टेक ये बोलो कि मैं टेक को सपोर्ट करने आया हूँ, ये फ्यूचर है, बिकॉज आपको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो बंदे ने बोल दिया, आपने मान लिया कि हाँ भाई ये फ्यूचर है, मैं खरीद लेता हूँ। इसने बोला ये जाएगा इस साल 100K जाएगा, ये 10K जाएगा, तो मैंने खरीद लिया। आप गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर गैम्बलिंग करना है तो फिर अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, खाली क्रिप्टो नहीं है। क्योंकि गैम्बलिंग कर रहे हो तो आप ये मान के चलो मेरा पैसा चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत बोलो यार क्रिप्टो पूरा स्कैम है, ये फलाना ठिकाना, क्योंकि आप खुद कर रहे हो, वो चीज फॉलो कर रहे हो जिससे ये बबल बनता है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। और दूसरा बात ये है कि अब जब रेगुलेशंस आएंगे ना, तो फिर देखना ये क्रिप्टो मार्केट भी स्टॉक मार्केट की तरह हो जाएगा। हो सकता है इतना वॉलेटाइल नहीं हो, इतने हाई गेन्स नहीं आए और इतनी चीजें ना हो, तो पता नहीं फिर कैसा रहेगा। लेट्स सी। रेगुलेशन आएगा, रेगुलेशन कहाँ पे आएगा? रेगुलेशन आएगा हमारे एक्सचेंजेस पे आ सकता है ना।
तो अगर जो किसी के पास पैसा है, लाइक यूएस में देखो, वो लोग ने डिक्लेयर कर रखा है हमारे पास इतना पैसा है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैसा यूज करके वो मार्केट में मैनिपुलेशन ला सकते हैं। अब कोई भी गवर्नमेंट क्या कुछ ना भी मतलब चाह ले तो ये तो थोड़ी रोक सकता है कि वहां पे जाके सर्किट लगा देगा, वहां पे जाके ये जो काइंड ऑफ इसको स्कैम ही बोल सकते हैं, ये चीज रोक ले। ये चीज पे तो कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, जो एक्सचेंजेस हैं उस पर रेगुलेशंस आते हैं, आ सकते हैं, उस पर जो भी वो ट्राई कर सकते हैं, बट फिर भी ये रुक तो नहीं सकता, क्योंकि इस पे तो रेगुलेशन आने से रहा कभी भी नहीं आएगा। आ जाएगा तो फिर इसका खत्म ही हो जाएगा, मे बी आएगा 10-15 साल बाद, तो फिर इसका यूज खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से सब पैसा निकाल लेंगे। लोगों को मजा ही इसलिए आता है क्योंकि रेगुलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो या तो विक्टिम बनो, या तो वही है कि आप अपना रिसर्च कर लो, आपको जो समझ में आता बेस लेवल से स्टार्ट कर दो। अगर जो आपको बिटकॉइन समझ में आता है बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करो, इथेरियम समझ में आता है इथेरियम पे इन्वेस्ट करो। एंड आई थिंक बिटकॉइन और इथेरियम सबसे सिंपल है समझने के लिए भी। उसके बाद आप ट्राई करो, उसके बाद अलग अलग इकोसिस्टम में जाओ, लेयर 1 2 3 4 जहां तक जा सकते हो, साथ तो जाओ, जीरो भी आ गया है, फिर करो। लेकिन ये जो एक कैटेगरी आ गई है लोगों की, प्लान बी ने बोल दिया, फिर वो क्या नाम है उसका, वो माइक्रो स्ट्रेटजी वाला उसने बोल दिया, इलॉन मस्क ने बोल दिया, हमने तो खरीद लिया, हमको तो पता भी नहीं हमने क्या खरीदा है, तो फिर किसको ब्लेम कर रहे हो? यार वो पता है होता है, लाइक बहुत कम लोग होते हैं जो सही में रिसर्च करके कोई इन्वेस्टमेंट करता है। और मैंने ऐसे देखा है कि साला सब्जी खरीदी होगी ठेले पे तो प्याज को 10 बार देखोगे सड़ा तो नहीं है, मतलब आदमी स्टॉक या ये खरीदता है ना, अरे उसने बोला ले लो, मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगा था कि वही एक छोटी चीज में हम इतना सोच के लेते हैं, और यहाँ पूरा पैसे का मामला है और हम किसी के कहने पे ले लेते हैं। समित भाई को एक इंसान का नाम पता होगा, एक वो और एक और बंदा है जो मेरे को लिटरली डीएम में आके मेरे से फाइट करता है कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि प्लान बी गलत होगा, लाइक ऐसा तो तुमने क्या किया। या एक बंदा तो यहाँ तक बोल गया, भाई तेरे को तो कुछ पता नहीं है, तेरे को एक ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है ना। वो इंसान की तू बात कर रहा है जो मतलब एक्यूरेटली मार्केट बता सकता है, काइंड ऑफ जो आज तक कोई नहीं कर पाया था, उसके फॉलोअर्स देख। मैं बोला भाई मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं तो बोला नहीं मेरे को तो कुछ नहीं आता है, बट नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। नहीं किया मैंने, भाई तुमने फॉलो किया, एंड वो बंदे ने लीवरेज लिया था, उसके बाद से मैं एक्सपेक्टेशन हमेशा वैसे हाई करके नहीं चलना चाहिए। मतलब बिटकॉइन जितना ऑर्गेनिकली ऊपर ऊपर जाएगा, ऐसा करेक्शन मोड में जाएगा, 20% करेक्शन होगा, देन 40% ऊपर जाएगा, ये अच्छा ग्रोथ होता है, मतलब बुरा नहीं होता। अगर आपको चाहिए पूरा जाके 2017 की तरह ब्लोन ऑफ टॉप मार के फिर से क्रिप्टो विंटर में 10 महीना 11 महीना 15 महीना चला जाए, तो वो भी मार्केट में अच्छा नहीं है ना। इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करने दो, हो सकता है मतलब कि एंड ये काइंड ऑफ विंटर ही चल रहा है ना यार, इसको कैसे आप बोल सकते हो? ये आपको लगता है कि ये बुल मार्केट है? मेरे को तो नहीं लगता। नॉर्मली चलने दो ना, मतलब आराम से चलने दो सबको, मतलब जब आएगा ब्लोन ऑफ टॉप तब आएगा, मतलब अभी तो चलने दो ना। ये हाईली लेवरेज्ड ब्लोन ऑफ टॉप नहीं चाहिए किसी को। And ये लीवरेज वाला गेम हाँ स्टार्ट हुआ है भाई, ना, तब से ये इतना डिफरेंस दिख रहा है। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा हो रहा है जो ये लेवरेज सारे बर्न हो रहे हैं, क्योंकि ये गलत इंप्रेशन दे रहा है ना मार्केट का। लोगों को लग रहा है इसकी वैल्यू 60,000 होगी, अब 100,000 हो जाएगी, अब 1 मिलियन हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो बिटकॉइन है वो है कितने, सब लेवरेज के बेसिस पे तो प्राइस मूवमेंट हो रही है। स्टॉक में भी तो यही होता है, वो लेवरेज देख के लोग सोचते हैं कि भाई 5x पे लगा रखा है यानी इसका पोटेंशियल इतना है, और उसकी प्राइस वहीं पे सेट कर देते हैं ये इतने का होगा, पर एक्चुअल में तो होता नहीं है। तो हाँ, मतलब सुन सबकी, लोग करो वही जो भाई तुम्हें सही लगे, किसी को फॉलो मत करो, सीधा सिंपल फंडा। ओके, वी हैव कुणाल भाई एंड सर्वेश भाई। हाँ कुणाल भाई, इफ यू हैव समथिंग टू से ऑन दिस और टू आस्क एनीथिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हाय रवि भाई, हाय जोशमन भाई, हाय सम्मित। हेलो। आप लोग एकदम सही कह रहे हो, दैट इज ट्रू, आई अंडरस्टैंड कि एकदम सही प्लान बी वगैरह जो कह रहे हैं, एंड द मतलब जैसे चल रहा है, आई थिंक इट इज हाईली मैनिपुलेटिंग राइट नाउ, हाईली मैनिपुलेटेड मार्केट राइट नाउ, जिस हिसाब से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। बट डेफिनेटली समवेयर जोशमन सेड दैट ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं एंड द बिग इन्वेस्टर्स व्हिच आर कमिंग इन, दैट इज नॉट गुड फॉर द क्रिप्टो मार्केट। आई आल्सो बिलीव दिस, बट या कहीं ना कहीं आई मीन आई ट्रस्ट इन द टेक्नोलॉजी, आई नो द टेक्नोलॉजी, सो या आई विल बी देयर फॉर लॉन्ग। सारा गेम लॉन्ग टर्म का ही है यार। देखो राइट, वैसे लोग अभी 2021 में आप देखो मार्केट में, अगर इंडिया की बात करें हम, तो अगर 100 लोग इन्वेस्टेड थे अगर 2021 से पहले, तो आई थिंक 1 लाख लोग, अभी 99,000 लोग जुड़ गए हैं, अगर एग्जांपल दूं तो। दैट इज अगेन समथिंग डिफरेंट। लोग यहाँ पर कूद कूद के आ रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर सीइंग बिग प्रॉफिट्स, उन्हें नहीं मालूम कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। एंड दैट इज व्हाट वो मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है उनके साथ अभी खेला जा रहा है, विच इज एब्सोल्युटली ड्यू टू द बिग इन्वेस्टर्स। तो मैं कुणाल, मैं ये नहीं कह रहा था कि क्रिप्टो करेंसी के लिए खराब है उनका आना। क्रिप्टो करेंसी तो टेक्नोलॉजी या बायोटेक ब्लॉकचेन जो भी हो तो अपनी काम करेगी। मेरा मतलब ये था
ये जो प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस हाँ हाँ मूवमेंट, लिक्विडेशन, ये सब होगा ना, म- ये बेकार हो जाएगा। मतलब हाँ वही मैनिपुलेशन जो वो कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट एकदम सही है, जो मैनिपुलेट करके इधर उधर से, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं है। वो जो सीन है दैट इज डेफिनेटली, मेरे को भी अभी कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया आपके कहने के बाद, कि डेफिनेटली उस सेंस में भी सोचा जा सकता है। एनीवे ये बताइए डिप पे क्या बाई किया? डिफ में कुछ नहीं बाई किया। या अभी मैंने तक भी नहीं। पैसा पड़ा है मेरे पास था कुछ, बट वो अलग चीज के लिए होता है, मैं बाई नहीं करता उससे। बोले वो बंदा बोले बगल वाले का कुत्ता बिल्ली बेच दिया। तो भरोसा नहीं ना कि असली डिप है, हाँ, क्या? असली डिप है या फिर और डिप आएगा। आई थिंक थोड़ा और आएगा अभी। आई डोंट थोड़ा थिंक सा सो और। आएगा, मेरे को लगता है 50-52 वापस टच करेंगे अपन जल्दी। कल संडे है, अगर जो वीकेंड डिप वाला पैटर्न वापस से शुरू हो गया ना तो हाँ बैक टू फिर वही सेम जगह पहुंच जाएंगे जहां वहां पे थे। एंड वो काइंड ऑफ बुल मार्केट था जो लास्ट, अगर जनवरी फरवरी की बात करें, दिसंबर से फैब के बीच में, जहां पे एक्चुअल में लोग वेट करते थे कि वीकेंड आने वाला है, मतलब डिप आएगा, सेल कर दो, एंड देन फिर संडे को वापस बाय कर लेंगे क्योंकि मंडे वापस से रिकवरी होगी। एंड वो पैटर्न ऑलमोस्ट 2 ढाई 3 महीने तक चला था। और आप तो देखोगे वो ये तो पैटर्न एक वापस से पॉजिटिव दूसरी बार हुआ है, लास्ट वीक भी यही हुआ था। हो सकता है। अभी तो अच्छा खासा लिक्विडेशन हुआ है। अब शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं तो मतलब लॉन्ग्स लिक्विडेट हो रहे हैं। लॉन्ग हो गए, हाँ, तो लॉन्ग्स अब लिक्विडेट हो रहे हैं तो लॉन्ग लॉन्ग ही होना होगा। लॉन्ग हो गए, अब शॉर्ट होंगे। हाँ, मतलब ये बोल रहा हूँ कि लॉन्ग को लिक्विडेट कर दिया, मतलब अब मार्केट किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हो फिर अब? क्योंकि शॉर्ट्स को लिक्विडेट करना होता तो मे भी क्रैश कराते। होता वही है ना कि जितने भी लोग हैं अभी मतलब लिवरेज पे, उनको लिक्विडेट करना है। अगर जो यहाँ से सपोज मार्केट अप जाता तो सोच लो 3.5 बिलियन तो लिक्विडेट हुए हैं, तो वो लोग तो भाई मस्त लीवरेज पे थे, वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते। अब उनको लिक्विडेट किया है, अब यहाँ से जाएगा तो उनका तो पैसा ऑलरेडी डूब गया। अब उसमें से कितने लोग होंगे वापस से आएंगे लाइक पोजीशन लेने के लिए? बहुत लोग नहीं आएंगे, बहुत लोग अब तो डर जाएंगे, इतना लिक्विडेट हो गया है। अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, जो लास्ट टाइम हुआ भी था। अगर जो याद हो कि पहले शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया, देन डाउन गया, देन ये हमारे इसके लॉन्ग्स को लिक्विडेट किया, देन अचानक से ऊपर मार्केट आ गया था। पर अभी देखते हैं क्या जाता है, वो तो कोई फिक्स बोल नहीं सकता। यार मुझको तो लग रहा है ना, अभी कुछ रियलिटी और असली में कुछ काम डेवलपमेंट सब हो रहा है ना, तो ये सब मेटावर्स के अराउंड ही हो। क्यों संबित भाई, क्या लग रहा है? राइट ट्रू। दैट इज गिवन, आई मीन तो अल्टीमेटली वहीं पे तो जाके सारा कल्मिनेट हो रहा है आजकल। और कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग अल्टीमेटली? आज मैं सवेरे वही बोल रहा था, आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द अंडरलाइंग ब्लॉकचेन, बस यू वुड नीड अ अपकमिंग प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है, वो सबसे ज्यादा वैल्यू में रहेगा, क्योंकि फ्रंट फेसिंग है, सब लोग उधर जाके गेम खेल रहे हैं, क्वेस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, अपना डिजिटल सेल्फ बनाया हुआ है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो अंडरलाइंग में क्या चल रहा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। वही चल हो रहा है आजकल तो। आज मतलब मैंने आज खुद ही एक्सपीरियंस किया, मतलब 2-3 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट आज कुछ नहीं, आधे घंटे के अंदर आज कुछ सैंड बॉक्स था वो, मतलब वो है अभी क्या नाम है वो, दिव्यांश, मैंने उसको देखा हुआ था। मतलब सडनली उसके अंदर जाओ, कुछ क्वेस्ट कंप्लीट करो, एंड सिंस यू हैव ए पास एंड यू आर अर्निंग एन एंट्री इनटू दिस मेटावर्स सैंडबॉक्स बेसिकली, एंड यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू देयर वन बाय वन, उसका क्वेस्ट कंप्लीट करते रहो एंड कमाते रहो। 200 वो तो यार मैंने, मतलब हाँ हाँ बताइए। बोलो, सॉरी। नहीं मैं बता रहा था, मतलब अभी क्या है ना, ये पूरा मतलब ये है, मतलब रॉ है पूरा, मतलब जो क्या बोलते हैं ना, वो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। तो हर कोई मेटावर्स, हर कोई मेटावर्स, क्योंकि माना तो मतलब 4 साल से मतलब चल रहा था, मतलब माना नहीं, ये था अपना सैंडबॉक्स जो भी है, सैंडबॉक्स बहुत सालों से चल रहा था, डिसेंट्रलैंड भी बहुत सालों से चल रहा है। दीज आर फुल्ली मतलब फंक्शनल काइंड ऑफ थिंग वी कैन से, मतलब अभी मतलब पूरा ही चलता है। बट जो अपकमिंग वाले आ रहे हैं, तो वो तो और भी ड्रॉ करेंगे अपने यूजर्स को। Everyone will have a chance into enter into one or the other kind of metaverse and make parallel stream of income। तो वो तो होता ही रहेगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन इस फील्ड में भी आएगी। and in one point of time this metaverses would also be able to communicate with each other। मतलब मैं अभी अभी से बता रहा हूँ ना, जो हम देख रहे थे ना, वो रेडी प्लेयर वन वाली मूवी ना, एग्जैक्टली वही हो जाएगा। अल्टीमेटली विल कल्मिनेट इन वन बिग मेटावर्स काइंड ऑफ, वैसे ही जाने वाली इंडस्ट्री। And when it goes, even big people also are not denying the impact of metaverse। Even Cathy Woods का भी मतलब ऐसा स्टेटमेंट आया था, metaverse as a concept it will have at least मतलब उसका बहुत ज्यादा मार्केट कैप रहेगा, क्योंकि अंडरलाइंग ब्लॉकचेन का मार्केट कैप भी इसके अंदर आ सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट उसका जो मार्केट कैप है ना, वो मतलब नॉर्मल लोग भी आके खेल रहे हैं ना, मतलब P2E गेमिंग, उसके अंदर ही सारा गेम्स चलता है आजकल, सब कुछ चल रहा है।
आई डोंट नो मतलब क्या इम्पैक्ट करेगा, बट बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है मेटावर्स विल बी अ $1 ट्रिलियन मार्केट इन इटसेल्फ इन कमिंग ईयर, ठीक है। पीपल और पीपल पीपल आर टेलिंग इट विल बी $multi-trillion मार्केट, हाँ मल्टी मतलब बैंक ऑफ ट्रिलियन। अमेरिका तो बहुत वो होता है ना कंजर्वेटिव, ठीक है, वो एंगल से बोल रहा है, उसको पब्लिक के इमोशंस नहीं पता। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई इन्वेस्ट करना तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे या जो इसको इनेबल करेंगे, रादर देन गोइंग इन एवरी गेम और प्रोजेक्ट, क्योंकि यार गेम तो आएंगे जाएंगे और जैसे आप बता नहीं रहे नहीं, हो मैं नहीं वो आएंगे नहीं वो बोल रहा गए। मनीष, मनीष वो तो है तुम तो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी में करोगे ही, क्योंकि हमारा जो अभी तक का फंडा है ना, हम लोग अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी में करते ही आ रहे हैं, राइट। मतलब लेयर 1 में कर रहे हैं, गेम ये जो एनएफटी के प्लेटफॉर्म्स में कर रहे हैं, एनएफटी के लिए स्पेशल ब्लॉकचेन है उस पे कर रहे हैं, एंड जो है हमारा इंजन और ईएफआई जो भी है, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन प्लेटफॉर्म्स, उस पे भी मतलब बहुत लोग कर रहे हैं। बट अभी जो चीज है ना, मतलब आप खुद जाओ एंड खेलो पकड़ के बच्चों की तरह, ठीक है। पूरा मतलब आप जाके खेलो, बस खेलो जाके मेटावर्स में एंड अर्न करो डायरेक्ट, मतलब पूरा एंड यूजर बन जाओ, देन आप ज्यादा कमाओगे, सही बता रहा हूँ। दैट इज ट्रू, आई थिंक आई संबित, दैट एग्री। इज ट्रू। मैं खुद भी मैं अभी एक आई एम ऑल्सो प्लेइंग एनएफटी प्ले टू अर्न गेम, एंड ट्रस्ट मी आई एम अर्निंग रियली हैंडसम चंक ऑफ मनी फ्रॉम दैट गेम। तो उसमें वही है कि हाँ डेफिनेटली अभी यूज केसेस थोड़ा सा कम है, बट एज दिस इंडस्ट्री ग्रोज मेटावर्स, क्योंकि अभी आप अगर मार्केट कैप देखो तो मीम मीम कॉइन से भी कम मार्केट कैप है इसका, मेटावर्स का अभी बहुत कम मार्केट कैप है। आई थिंक इट इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अराउंड $3 billion और $40 billion मार्केट कैप, तो जिसमें से कि मेजर प्रोजेक्ट्स ही बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं मार्केट। तो डेफिनेटली इट हैज गॉट अ ह्यूज पोटेंशियल कमिंग अप, और उसको जो टैप करेंगे इट विल बी बिग इंडस्ट्रीज लाइक बिग टेक कंपनीज लाइक फेसबुक आ गया अभी अपना मेटा में, एंड लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर, एनवीडिया वगैरह, एवरीबॉडी इज टैपिंग इनटू दिस स्पेस। तो देयर एग्जैक्टली मैं कुछ ये कल मैं क्रिप्टो वॉक्सल जो बता रहा था ग्रुप पे, वहां पे यार बच्चे पिज्जा बेच रहे हैं, $17 पर आवर कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब पर जो भी उसका टोकन होता है उसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है कि उनको $17 पर आवर मिलती है, और वो बेचने को तैयार नहीं है। और मतलब ये छोटे बच्चे ना, इनको 7 फिगर्स इज लाइक नथिंग फॉर देम, मतलब मिलियनर मिलियनर है ही आराम से, बट इट इज लाइक नथिंग फॉर देम। वो बात ही नहीं करते, वो कहते हैं हमें तो नहीं बेचना, ये तो हमारा, देयर देयर लाइफ इज अराउंड दैट, राइट। संबित संबित एक दिन उनो कॉइन ट्यूटोरियल दे वाले, दो ना यार, कैसे खेलना है सैंडबॉक्स में, हम भी कमा ले, मानना पाना जो भी है। पर उसमें पास चाहिए पास खरीदना वो। पड़ता है। अरे वो एयर ड्रॉप तो में ये देते हैं। मुझे मतलब कल आप थे ना कल कॉल में मनीष, मैं लेट आया था तो शायद। हाँ, तो कल हमारे ग्रुप के एक मेंबर थे वो दिव्यांशु। दिव्यांश करके, तो उनके पास एक पास आया था, क्योंकि उन्होंने कुछ पार्टिसिपेट किया होगा सैंडबॉक्स वाले ट्वीट को, उन्होंने रिप्लाई करा था, तो उसको पास मिला था, बट वो पास को क्लेम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बीटेक के फर्स्ट ईयर है, तो अभी पैसा नहीं है एंड ऑल। टुडे आई थिंक आई गॉट इन टच विथ हिम एंड वी claimed that pass into sandbox, एंड मेरे लैपटॉप में तो वो सैंडबॉक्स रन नहीं किया, तो अल्टीमेटली ही शेयर्ड हिज स्क्रीन एंड वी स्टार्टेड काइंड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। So the passes are being minted, पहले 5000 passes मिंट हो चुके हैं, अभी शायद नए नए passes आने लगेंगे फिर से किसी किसी इवेंट में। सो यू वन शुड फॉलो सैंडबॉक्स, उसके डेली इवेंट्स जो भी है, मैंने अभी देखा, वो जब आप रिप्लाई करोगे तो वो लोग आपके लॉगिन आईडी वाईडी कुछ तो होगा, मतलब आपका यूजर नेम में से रिप्लाई करोगे तो आप वो किसी किसी को सैंडबॉक्स का पास दे देंगे, आपको क्लेम करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, सैंडबॉक्स इज स्टिल ऑन ईथ, पॉलीगॉन का लिखा है गेम के अंदर, बट आपको पास क्लेम करने के लिए भी गैस फी देनी पड़ेगी मिनिमम। तो और अगर आप सेकेंडरी मार्केट में वो पास बाय करना चाहते हो, दैट इज अराउंड 2 ETH, दैट डज नॉट कम समझा, कम मैं चीप। समझा। तो फिर ठीक है, फिर मेरे हिसाब से पता है, ये जो गाला का पास आ रहा है ना, मैंने परसों पोस्ट डाला था, तो अगर आप हम्म 160 गाला में वो पास खरीद लेते हो ना, तो आपको ऐसे स्पेशल हम्म बेनिफिट्स मिलेंगे। नाउ आई कैन रिलेट की हो सकता है जैसे सैंडबॉक्स में ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन स्टफ इफ यू हैव अ पास। तो अगर आप गाला का वो पास खरीद लो ना, इट इज ऑन देयर वेबसाइट, उस समय 74 ही बचे थे 1000 में, तो मैंने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मुझे लगा पता नहीं मैं क्या करूंगा इसका, और दूसरा वो 0.0075 ईच चाहिए थी गैस फीस के लिए उसको खरीदने के लिए। तो ठीक है यार, मैं देखता हूँ उसको, और भी कोई सुन रहा है अगर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग एंड अर्निंग, तो मे बी दैट गाला पास विल डू सिमिलर व्हाट सैंडबॉक्स इज डूइंग। क्योंकि मैंने उसके सीईओ को यूट्यूब पे सुना था वो बोलते हुए कि आई वुड सजेस्ट नोबडी टू मिस दिस पास बिकॉज यू लेटर नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट। तो अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि सैंडबॉक्स से हो सकता है वो कुछ ऐसे ही। या तो मस्त ट्विटर पे एक अकाउंट बनाओ, सब जगह जाके वो जो पूरे दिन लोग बच्चे करते हैं वही करो। अब सोच लो वो बंदा है, वो वही कर रहा था, एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते करते पास मिल गया, पास से एंट्री हो गई, वीकेंड, एंड एक दिन में आप जाके देखो कितना
वहाँ पे रिटर्न आता है and देख के शौक हो जाएगा, इतना तो साला मेरा पोर्टफोलियो मेरे को नहीं दे रहा होगा। सो भाई अभी किसी को क्वेश्चन है यू कैन रेज और एनी टॉपिक टू डिस्कस। कोई नहीं, एकदम शांत हो। भाई आई एम सेइंग कि ब्लॉकटोपिया है ना, ब्लॉकटोपिया में अभी जो उनके जॉब्स हैं, जो उनका लैंड है वो काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। मतलब 1 ब्लॉक यू कैन कंट्रीब्यूट मिनिमम 4800 का मिनिमम शेयर साइज है। तो अभी उसका प्राइस इतना गिरा हुआ है, इट इज अप्रोक्सीमेटली $450। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय लैंड इन ब्लॉकटोपिया इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। मिल गया, ओपन हो गया, वो तो क्लोज था आई थिंक। नहीं ओपन है ना अभी, मैं सामने खोल के बैठा हूँ। ओके, मेरे को लाइक सम ऑफ द ब्लॉक जॉब्स आर ओपन। नहीं हाँ यार मैं तो भी दिखा वेट कर रहा रहा था, बट आई थिंक एयर ड्रॉप आना था, उसकी डेट आनी थी, आ गई क्या वो? लेट्स बाय। एनीवे ब्लॉक अच्छे लेवल पे अभी खरीदने के लिए। एनी आइडिया ब्लॉक का नेक्स्ट टोकन अनलॉक कब होगा? मार्च में या अभी तो नहीं होने वाली ना? मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ ना, 200 बिलियन का सप्लाई है, कभी ना कभी मतलब होगा उसका बहुत ज्यादा। अगर वो यूटिलाइज हो जाता है ऐसे मतलब रियल एस्टेट खरीदने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट समहाउ इट विल द नेक्स्ट रिलीज माइट क्रिएट सम काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स ओके। मतलब अल्टीमेटली मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में ही सारा ब्लॉक उधर ही मतलब लग जाएगा। तो भी मतलब 200 बिलियन है तो आप सोचो 21 तो स्टोरेज है उसमें, लाइक स्टोर्स तो Exactly. वो भाई गिनो कितना, एक काउंट करते जाओ तो भी काफी ज्यादा है। हाँ वही है, 2 बिलियन सर्कुलेशन में है शायद। मतलब 2 बिलियन है अभी तो, मतलब 2% ही हुआ तब तो। 198 बिलियन, बट मुझे पता नहीं मतलब कितना लगेगा उनको लैंड वैंड, मतलब जो भी लैंड नहीं, वो जो ऑफिस जो भी है रियल एस्टेट होता रहेगा, आएगा ब्लॉक। क्या पता मतलब ये जो अभी मेन स्ट्रीम में चल रहे हैं उनका तो है काफ़ी ज़्यादा। अभी उस दिन वो डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो एक मेटावर्स का प्रोजेक्ट था जो ये रिटेल शॉप्स के लिए था, आप खाली वहाँ पे शॉप्स बाय कर सकते। You were listening to the Crypto Hub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.